नमस्कार दोस्तों। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन का सही मूल्य समझ नहीं पाते और अपने जीवन को ऐसे चीज़ों में बर्बाद करते हैं जिनसे केवल नुकसान होता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को शराब और नशे के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो कुछ लड़कियों के चक्कर में और कुछ लोग पैसे पैसे करके इस अनमोल जीवन को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने इस बेशकीमती जीवन का सही मूल्य गौतम बुद्ध के नज़रिए से जानना चाहते हैं, तो इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी सभी प्रकार की बातों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी शिष्यों में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या मतलब है? क्योंकि हम में से कितने ही बच्चों को ये मालूम ही नहीं है कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और वहाँ से एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो पत्थर का टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और उनसे बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का सही मूल्य तभी बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर आओगे। साथ ही ये ख्याल रखना कि इस पत्थर के टुकड़े को किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वह शिष्य वहाँ से चला गया। बाजार में पहुंचकर सबसे पहले वह एक फल वाले के पास गया। उसे वह पत्थर का टुकड़ा दिखाते हुए पूछा, आप मुझे इस पत्थर के बदले कितने फल दे सकते हो? फल वाले ने पत्थर के टुकड़े को हाथ में लेकर उलट पलट कर देखा। फिर उसने कहा कि ये पत्थर तो कोई खास चीज़ नहीं लगता, फिर भी मैं इसके बदले तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। उस शिष्य ने वह पत्थर वापस लिया और बाजार में आगे बढ़ गया। इस बार वह एक सब्जी वाले के पास गया। उसने वह पत्थर का टुकड़ा उस सब्जी वाले को दिखाया और उससे भी वही सवाल पूछा, इस पत्थर का क्या कीमत मिलेगा? सब्जी वाले ने पत्थर को देखा और बोला, मैं इसके बदले सब्जी की एक बोरी दे सकता हूँ। वह शिष्य वहाँ से फिर आगे बढ़ गया। इस बार वह एक सुनार के दुकान में गया। उसने उस पत्थर के टुकड़े को सुनार को दिखाकर पूछा, मुझे इस पत्थर के बदले क्या कीमत मिलेगा? सुनार ने उस पत्थर को अच्छे से देखा और 100 सोने का मुहर देने को राजी हो गया। वह शिष्य वहाँ से चलने लगा तो सुनार ने उसे 200 सोने का मुहर देने की बात कही, पर उस शिष्य ने उस पत्थर को नहीं बेचा और आगे चला गया। इस बार वह पत्थर लेकर एक हीरे के व्यापारी के पास गया। पत्थर का टुकड़ा उसने उस व्यापारी को दिखाया। उस पत्थर को देखते ही उस व्यापारी ने पहले एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को कपड़े के ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर पत्थर को कपड़े में लपेटकर शिष्य से बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में यह एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इस रूबी की कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बात सुनकर शिष्य हैरान रह गया और वहां से दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और बाजार में उसके साथ जो भी हुआ सारा अनुभव बुद्ध को कह सुनाया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब भी इस रूबी की कीमत में छुपी है। हमारा जीवन भी रूबी की तरह बेशकीमती है, लेकिन हम हमेशा इस बात को नज़रअंदाज करते हैं और इसका सही मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर उनके जैसे ही जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है।
तो दोस्तों, ये था गौतम बुद्ध का जिंदगी की कीमत पर उपदेश। हमारे जीवन में एक अवस्था ऐसी भी आती है जिसमें आकर्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वह अवस्था है किशोरावस्था। यह पूरा जीवन निर्धारण करने वाला समय भी होता है। इस आयु में हमें सभी चीज़ें बहुत जल्दी आकर्षित करती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। बड़ों की देखा देखी आदतें बहुत से किशोर किशोरी करने भी लगते हैं। किशोरावस्था में अगर संगत और संस्कार अच्छा न मिले तो गलत राह पर भटक जाते हैं। इस समय माता पिता को भी बच्चों पर खास ध्यान देना चाहिए और अच्छे संस्कार देना चाहिए। गलत संगत में नशा या अपराध की तरफ आकर्षित होकर जीवन का मूल्य खो देते हैं या प्यार में आकर्षित हो जाते हैं। बचकाना प्यार में असफल हुए तो गम या तनाव में अनुचित व्यवहार करते हैं, नशा या फिर आत्महत्या तक का कदम उठा लेते हैं। कई युवा माता पिता तक को औकात बता देते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी है, हम चाहे जैसे जिए। ये तक भूल जाते हैं कि वे उसके माता पिता हैं, उन्हीं लोगों ने उसे पैदा किया है और अब तक कितनी कष्ट सहकर, उसके लिए कितनी ही रात जाग कर उसका पालन पोषण किया है। तो मेरे युवा दोस्तों, आप तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। यह समय गलत राह में भटकने का नहीं, बल्कि अपने लिए सफलता का एक लक्ष्य बनाने का है, जिसके लिए निरंतर अभ्यास करते हुए ज्ञान अर्जित करना है। फिर आप सफल होकर अपने जीवन को रूबी की तरह बहुमूल्य बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो ज़िंदगी है वो हमें सिर्फ एक बार ही मिलती है। आपकी ज़िंदगी रुपए पैसे ज़मीन जायदाद से भी कीमती है, लेकिन आज के समय में लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार, पैसा और दिखावे की चीज़ों को महत्व देते हैं। प्यार में आत्महत्या, तनाव में आत्महत्या आम बात हो गई है। पैसों के चक्कर में गलत काम भी करने लगते हैं, जिससे अपनी व अपने परिवार की ज़िंदगी भी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखें, दिखावा करना ज़रूरी नहीं। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। इसलिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए और हर पल का आनंद लें। कभी भी ये न सोचें कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं, आपका जीवन व्यर्थ है। जब भी मन में ऐसा नकारात्मक विचार आए, ये सीख हमेशा याद रखना, आपका जीवन अनमोल है। आशा है कहानी और जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।